नमस्कार साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा कब मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है और साथ ही स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में इतना देरी क्यों हो रहा है और साथ ही स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। अभी हमारे झारखंड में ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है, जबकि इसकी तुलना में एसटी और एससी छात्रों को कब का स्कॉलरशिप मिल चुका है। एसटी और एससी में लगभग सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का पैसा मिल गया है, जबकि ओबीसी में किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है, जिस कारण से स्टूडेंट को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज का फी भरना होता है समय पर, नहीं तो यूनिवर्सिटी लोग फाइन मार देते हैं। मेरा खुद का यूनिवर्सिटी मुझ पे फाइन मारा है भाई, क्योंकि मैंने अभी तक फी नहीं भरा है। क्योंकि फी को लेकर हमारे झारखंड के लगभग छात्र जो है सो स्कॉलरशिप पे डिपेंड करते हैं। ऐसे में छात्रों का स्कॉलरशिप समय पर ना मिलना सरकार एक बहुत ही नाइंसाफी का काम कर रही है और इसको लेकर कोई भी नेता आवाज नहीं उठा रहा है। जयराम महतो ने आवाज उठाया, लेकिन फिर उसके बाद आवाज दब गया, फिर उन्होंने आवाज नहीं उठाया दोबारा। और जब सरकार से स्कॉलरशिप को लेकर पूछा गया कि छात्रों को स्कॉलरशिप कब मिलेगा, तो ये हमारे माननीय चमरा लिंडा जी का जवाब आता है कि जब तक केंद्र सरकार अपना बकाया 60% हिस्सा नहीं देता है, तब तक राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा नहीं देगा। ऐसे में छात्रों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे हॉस्टल का भी फी भरना होता है, उसे यूनिवर्सिटी का फी भरना होता है और कॉलेज का फी भरना होता है। ऐसे में छात्रों को हो रही समस्या को लेकर कोई भी नेता अभी आवाज नहीं उठा रहा है। और साथ ही पोर्टल में हुई तकनीकी खराबी के कारण बहुत से छात्रों का डाटा भी डिलीट हो गया है, उसका रजिस्टर डाटा दिखाई नहीं दे रहा है और अभी पोर्टल बंद हो गया है। ऐसे में वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उसे पैसा कैसे मिलेगा जब उसका रजिस्टर्ड डाटा ही नहीं दिखा जा रहा है। ऐसे में सरकार को पोर्टल फिर से ओपन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे थे जो अपना फॉर्म भी नहीं भर पाए थे ई कल्याण का, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सेशन लेट चलता है। आपको भी पता होगा कि हमारे झारखंड में बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जिसका सेशन लेट चलता है, उसमें एडमिशन प्रोसेस ही जो है सो अगस्त तक कंप्लीट होता है। ऐसे में वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वो भी छात्र परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को फिर से पोर्टल ओपन करने की आवश्यकता है, ताकि जो छात्र किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फॉर्म भर पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा छात्र जो है सो स्कॉलरशिप बेसिस पे ही पढ़ाई कर पाते हैं। ऐसे में अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो अपना पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे झारखंड में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैया योजना का पैसा बराबर मिल रहा है। आप देख सकते हो बहुत से नेताओं ने ट्वीट किया है जिसमें वो मैया योजना का बधाई दे रहे हैं, जबकि स्कॉलरशिप को लेकर कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है। मैया योजना का 2500 रुपया जो है सो हर महीना भेज दिया जा रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं भेजा गया है ओबीसी के छात्रों को। और इसको लेकर जो सत्ता में है ना वो आवाज उठा रहा है और ना जो अपोजिशन में है वो आवाज उठा रहा है। ऐसे में छात्रों का हित का बात करने के लिए कोई भी नेता आपस में खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई जानता है कि अगर छात्र पढ़ गया तो वो हमको वोट पक्का नहीं देगा, क्योंकि मैया योजना में छात्र खुश होने वाला है नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि झारखंड में वैकेंसी में कितना ज़्यादा गड़बड़ी होता है। एक तो वैकेंसी नहीं निकलता है और वैकेंसी निकलता है तो उसमें भी गड़बड़ी होता है। ऐसे में इस बार जो है सो छात्रवृत्ति में भी गड़बड़ी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ऐसे में यूनिवर्सिटी वाले 50 रुपया 40 रुपया फैन मारते हैं भाई पर डे। मेरा यूनिवर्सिटी खुद 50 रुपया फैन मारा है पर डे। तो ऐसे में छात्रों को खुद अपना आवाज उठाना होगा। हम सब मिलकर एक ट्विटर कैंपिंग चला रहे हैं 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को आप सबको ट्विटर कैंपिंग में भाग लेना है, जिसमें हम ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर डिमांड रखेंगे, ताकि हमें समय पर स्कॉलरशिप मिल सके। और जिन छात्रों का डाटा डिलीट हो गया था तकनीकी खराबी की वजह से, उसके लिए फिर से पोर्टल ओपन किया जाए, ताकि वो फिर से अपना फॉर्म भर सके और जो किसी कारणवश फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे वो फिर से फॉर्म अप्लाई कर सके। क्योंकि साथियों नेताओं से विश्वास अब उठ चुका है, हमें अपने हक की आवाज खुद ही उठाना होगा। कुछ विश्वास था जयराम महतो पर, लेकिन उसने भी आवाज उठाया और फिर उसका आवाज दब गया। क्योंकि आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद लोग भूल जाते हैं कि वो पहले क्या थे। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। तो हमें अपने हक की आवाज खुद उठाना है। 6 अक्टूबर को आप सब बढ़ चढ़ के ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लें और 8 अक्टूबर को ई कल्याण ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी होने वाला है, तो इसमें भी आप भाग जरूर लें। बाकी आज के लिए इतना ही। स्कॉलरशिप को लेकर अगर कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।